जो मेरे फादर को कॉल कर रहे थे कि तुम्हारा गिग किया। अच्छा ठीक, मुझे तो 2018 से मीडिया से तो कुछ नहीं हुआ, मैंने खुद मेहनत की, मैंने no, ये तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। प्लीज बेटा मत रो। 10 साल पहले 2016 में नामसाइद हालात की वजह से इंशा मुश्ताक की जो ज़िला शोपियान की सदो के रहने वाली है, उसको पैलेट लगने की वजह से आंखों की बीनाई जो है वो पूरी तरह से खो चुकी है। तो उसके बाद उस टाइम जो है पीडीपी की सरकार थी, पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, तो महबूबा मुफ्ती ने इसको ऐलान किया था कि मैं इसको जो है एलपीजी कंपनी यहाँ पे दूंगा और उसी से ये अपनी रोजगार जो है पूरी तरह से कमा सकती है। लेकिन उसके बाद 10 साल बीत चुके हैं, उसकी जो है जो तब जो मंजूरी हुई थी, किसी ने उसकी जो है अप्रूवल नहीं दिया था, तब से वो जो कि तू था। लेकिन आज जो है मिनिस्टर फूड सिविल सप्लाई से के जो एनसी के मिनिस्टर है सतीश शर्मा, उन्होंने जो है इसका अप्रूवल दिया था। उन्होंने एक्स पे लिखा था कि जस्टिस डिलेड बट जस्टिस नॉट डिनाइड। तो उन्होंने जो है अपने एक्स पे लिखा था कि इंशा को जो पैलेट लगी थी उसको जो है हम 40 लाख का जो है मंजूरी देंगे इस गैस कनेक्शन। तो इसी सिलसिले में हम जो है इंशा मुश्ताक से बात करेंगे। इंशा, आज जो है 40 लाख का अप्रूवल मिला है मिनिस्टर सतीश शर्मा की तरफ से, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा भी लग रहा है, बहुत बुरा भी, क्योंकि मुझे 10 साल 2018 से लेकर आज तक मुझे इसके साथ स्ट्रगल करना पड़ा। मैं हज़ारों मिनिस्टर्स के पास गई, मतलब हज़ारों पॉलिटिशियन लीडर्स के पास गई, चाहे वो कोई आईएएस ऑफिसर था, फूड डायरेक्टर, उनके पास 1000 बार गई, कोई भी आता था फूड डायरेक्टर, उनके पास हर टाइम जाती थी, फिर भी मुझे हेल्प नहीं मिलती थी इसमें, फिर भी वो लोग सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब कोई भी लीडर्स है, उनके भी कोई भी एमएलए था, उनके पास, मतलब हालांकि जो शोपियान का एमएलए था उसके बाद उनको मैंने पैर पकड़े, फिर भी उन्होंने मुझे इसमें कोई सपोर्ट नहीं किया। बट मिस्टर शौकत अहमद गनाई साहब, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसमें, और मुझे मतलब इसमें ज्यादातर सपोर्ट मिला फूड कमिश्नर साहब का, और मुझे 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 मिला इसमें फाइनेंस डायरेक्टर साहब का और फूड मिनिस्टर साहब का, मतलब इस साल। अदरवाइज पिछले साल मुझे कहीं कभी नहीं मुझे सपोर्ट मिला। हालांकि एलजी साहब के पास भी मैं गई, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी मैं गई 2022 में, और 2020 में फूड मतलब एलजी साहब को शोपियान उसका विजिट था, उस टाइम मैं उसको मिली, पर कोई सपोर्ट नहीं रहा, कोई हेल्प नहीं रही इसमें। तो जो आज 40 लाख यहाँ पे अप्रूवल है, तो आपको लग रहा है कि अब आप जो है अपनी जिंदगी यहाँ पूरी कर सकती है, अपनी जो है रोजी रोटी इसमें कमा सकती है? जी जी बिल्कुल, इसमें मैं कमा सकती हूँ। मैं उनकी थैंकफुल हूँ जिसने मुझे ये दिया था। मतलब एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी, उस टाइम उसने मुझे दिया, उस टाइम मुझे उसने बोला कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे, इससे किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। तो उसने मुझे दिया उस टाइम, मैं उसकी भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, उस टाइम उसने मुझे दिया। लेकिन 10 साल तक मुझे इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। 2016 की अगर हम बात करें, जब भी आपको लगे तो उस हादसे को आप जो है आज तक नहीं भूली है, तो एक बार फिर से आप उस हादसे को जो है बता सकते हैं? हाँ, 2016 में जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन मैं अब भी नहीं भूल पाती हूँ। कैसे भूलूँ कि मेरी आँखों की बीनाई नहीं है, तो मैं कैसे मतलब इंसिडेंट भूल सकती हूँ। मुझे मतलब स्ट्रे ऑफ पैलेट्स लग गई। जब मुझे ये पैलेट्स लगी तब मेरी आँख वहीं पे एक गिर गई, और मेरे 5 दाँत उसी टाइम गिर गए। मुझे फोरहेड पे 5 सर्जरीज़ है। मेरा फोरहेड पूरा डैमेज था तब, जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। मैं ये हादसा कभी नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ।
ये हादसा कभी किसी को नहीं आना चाहिए। अल्लाह रहम करे इस हादसे से, इतना बड़ा जो हादसा हुआ मेरे साथ, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हाल ही में आपने सुना होगा कि जंतर मंतर पे जो है सीपीजी का एक बड़ा प्रोटेस्ट है, बच्चों स्टूडेंटों का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था और इसमें जो है कई सारे बच्चों को भी पैलेट्स लगाए गए। तो उसके बाद जो है पैलेट्स बैन करने पे काफ़ी ज़्यादा सियासत गर्म है और पार्लियामेंट में भी जो है इस चीज़ की जो है बात छिड़ गई। तो आप क्या चाहते हो, उसकी पैलेट बैन होनी चाहिए या जिस तरह से उन बच्चों पे जो है पैलेट चलाए गए इस हवाले से? बिल्कुल होनी चाहिए, हिंदुस्तान में होनी चाहिए पैलेट्स बैन, क्योंकि दिल्ली में जो हुआ हुँ, हुँ। जंतर मंतर हुँ, पे, हुँ। वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी पैलेट्स उन्होंने इस्तेमाल किए। हम उनकी तरह मतलब कश्मीर की आवाज़ नहीं मतलब कश्मीर बिल्कुल। की बच्चे तो हमेशा बोलते हैं, हर हुँ। किसी के मतलब जब कहीं पे भी ये सब होता है हुँ, हुँ, हुँ। हादसे, तो कश्मीर के बच्चे हमेशा बोलते हैं, उन पे हमेशा आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मैं भी यहाँ पे आवाज़ उठाऊँगी कि पैलेट्स बैन होने चाहिए, ये हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन कश्मीर की बच्चों की आवाज़ कभी किसी ने नहीं उठाई। जैसे कि वहाँ पे बच्चों के साथ हुआ, हुँ, वो इंसिडेंट पैलेट्स लग गए, वहाँ की आवाज़ तो पार्लियामेंट में उठाई गई। हमारी कश्मीरी की बच्चों की आवाज़ तो किसी ने पार्लियामेंट ने नहीं कभी उठाई इन 10 सालों में। मतलब 2016 से मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो बिल्कुल। हमारी बात तो मतलब पैलेट्स के बारे में तो कभी किसी ने पार्लियामेंट ने नहीं उठाई। हुँ, हुँ। हालाँकि उनकी बात तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। कश्मीरी बच्चों की बात तो कभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँची। बिल्कुल। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे इंशा मुश्ताक जो है इन्होंने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने उस टाइम इसकी जो है मंजूरी दी थी, लेकिन आज जो है मिनिस्टर ने इसकी जो है फंड्स भी वागुज़ार किए, उनका भी शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से जंतर मंतर पे बच्चों पे जो है पैलेट्स लगाए गए और उस पे बैन लगनी चाहिए और पूरी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर पूरी तरह से जो है पार्लियामेंट में इसकी बात होनी चाहिए, पैलेट्स पे बैन लगनी चाहिए, पैलेट्स से जो है जान चली जाती है, पूरी तरह से जो है इंसान जो है बेबस होता है। ज़ी मीडिया जुनैद गुलज़ार, शोपियां।